माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से 9वां शक्तिपीठ माँ वैष्णो देवी शक्तिपीठ की वो गाथा जिसमें भक्ति, रहस्य और भय तीनों एक साथ सांस लेते हैं। ये 51 शक्तिपीठों की यात्रा का 9वां भाग है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो माता वैष्णो देवी का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब सती माता ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना अपमान सहन न कर योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया, तब भगवान शिव शोक में अपने कंधों पर सती का शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 अंगों को पृथ्वी पर गिरा दिया। जहाँ जहाँ वे अंग गिरे वहाँ बने 51 शक्तिपीठ। माता सती की दाहिनी भुजा जहाँ गिरी थी वही स्थान आज जाना जाता है वैष्णो देवी शक्तिपीठ नाम से, जो त्रिकुट पर्वत पर कटरा जम्मू कश्मीर में समुद्र तल से लगभग 5200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। त्रेता युग में जब अधर्म अपने चरम पर था तब तीनों देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने अपनी संयुक्त ऊर्जा से एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया वैष्णवी। माँ वैष्णवी धर्म की रक्षा के लिए और संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए अवतरित हुई थी। देवी वैष्णो ने त्रिकुट पर्वत की गुफाओं में गहन तपस्या की थी। यहीं उन्होंने अपने चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल रचा, जो आज भी रात में उन गुफाओं में एक नीली झिलमिल रोशनी के रूप में कभी कभी दिखाई देती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि वह स्वयं माँ की उपस्थिति का संकेत है। माँ वैष्णो देवी शक्तिपीठ में भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक योगी था। उसने माँ वैष्णो का दर्शन किया और उनकी शक्ति से मोहित होकर उन्हें पाने की लालसा में पीछे पड़ गया। देवी बार बार समझाती रही, भैरव, मेरा उद्देश्य संसार की रक्षा है, न कि किसी सांसारिक बंधन में पड़ना। लेकिन भैरव नहीं माना। माता गुफाओं से होती हुई अर्धकुंवारी गुफा तक पहुंची, फिर वहां से भैरव घाटी की ओर चली गईं। अंततः जब भैरव ने गुफा के द्वार पर आकर उन पर आक्रमण किया, माँ वैष्णो देवी ने काली का रूप धारण किया और अपने त्रिशूल से भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरव का सिर गुफा से बहुत दूर जाकर गिरा और वहाँ आज भी स्थित है भैरव मंदिर। भैरव का सिर गिरते ही उसने पछतावा किया और माँ से मोक्ष की प्रार्थना की। देवी ने कहा, भैरव, तेरे इस स्थान को भी मेरी यात्रा का एक पवित्र चरण बनाया जाएगा। जब तक मेरे भक्त दर्शन करेंगे तब तक तेरे दर्शन किए बिना किसी की यात्रा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए आज भी कहा जाता है, जो वैष्णो देवी के दरबार जाता है, अगर वो भैरव बाबा के दर्शन नहीं करता तो यात्रा अधूरी रहती है। कहते हैं गुफा के भीतर एक ऐसा हिस्सा है जहां आज तक कोई साधारण मनुष्य प्रवेश नहीं कर पाया। वहां से एक अजीब सी ऊर्जा निकलती है। कुछ कहते हैं वो भैरव की आत्मा है जो देवी के चरणों में नतमस्तक है।